नमस्कार, सामना लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह। चुनावी महासंग्राम के इस दौर में चुनाव से जुड़ी चर्चा के बारे में जानते हैं आज दिलीप सिंह छत्री जी से, जो छतरपुर से कांग्रेस दबंग नेता हैं। दिलीप सिंह छत्री जी, आपका स्वागत है सामना लाइव न्यूज चैनल में। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह छत्री सर्वप्रथम अपने सभी प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। दिलीप सिंह जी, आपसे हमारा आज का पहला सवाल, बड़ा मलहरा उपचुनाव में कांग्रेस से बागी हुए विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी जो अब भाजपा में पहुंच गए हैं, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के वोट भी ये अपने दामन में डाल पाएंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह चुनाव उपचुनाव है और उपचुनाव भी दो परिस्थितियों में बनता है। पहला, जब किसी विधायक प्रत्याशी की कोई दुखद सूचना प्राप्त हो, उस समय होता है उपचुनाव। मगर हमारे यहाँ पे ये दुखद ऐसा तो नहीं, परंतु हमारे लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके बाद ये उपचुनाव हुआ है। और रही बात हमारे वर्तमान विधायक की, जिनका नाम है प्रद्युम्न सिंह लोधी, जैसा कि आपने पूछा क्या ये कांग्रेस के वोट भी अपने पक्ष में ले लेंगे, तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि इनको इनकी पार्टी के लोग ही स्वीकार नहीं करेंगे। और वोट इनने नोटों के दम पर, जनता ने जो इनको वोट दिया था, जो विश्वास इन पर किया था, इन्होंने उसको बेच दिया है। इन्होंने जनता का विश्वास बेचा है, इन्होंने अपने आप को बेचा है। जे विधायक बनने का सपना तो छोड़ ही दें, विधायक तो बहुत दूर की बात है, जनता इनको कहीं से भी कहीं तक स्वीकार ही नहीं करेगी। और रही बात वर्तमान चुनावी परिस्थिति की, तो हमारे बड़ा मलहरा विधानसभा में इस समय पे एक माहौल चल रहा है क्षेत्रीयवाद का। तो ना तो ये क्षेत्रीय है और ना ही पार्टी की विचारधारा से इनके ऊपर जो कांग्रेस परिवार ने विचार और विश्वास किया था, इन्होंने उसका हनन किया है। आज इन्होंने गद्दारी करके, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी करके इन्होंने भाजपा का दामन साधा है। भाजपा के साथ में इन्होंने अपना हाथ मिलाया है। उसका केवल एक ही उद्देश्य रहा है, इनकी लालच। और लालची आदमी को कभी हमारी बड़ा मलहरा की विधानसभा पसंद नहीं करेगी। आपसे हमारा दूसरा सवाल आज का, भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी को लाल बत्ती मिलने के बाद बड़ा मलहरा प्रथम नगर आगमन पर जो बैनर पोस्टर लगवाए गए थे, उसका भुगतान विधायक निधि से किया गया, तो क्या विधायक ना होते हुए भी विधायक निधि से ये भुगतान किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। आपका ये सवाल बेहद ही अच्छा है। जैसा कि आपने मुझे सवाल किया कि प्रद्युम्न सिंह लोधी ने अपनी विधायक निधि से कुछ पैसे का उपयोग किया है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो मैं आपको बता दूं, जब ये मंत्री बनकर आए थे तो इन्होंने रास्ते रास्ते जो अपने स्वागत करवाया, भीड़ एकत्रित की, लंच पैकेट बांटे, फूल मालाएं का स्वागत करवाया। तो मेरे पास सूत्रों से एक जानकारी भी है और मेरे पास एक प्रूफ भी है कि इन्होंने 85,000 रुपए का बिल एक निजी स्टोर के माध्यम से अपनी विधायक निधि से चुकाया है। इसका मेरे पास एक सबूत भी है और इसकी शिकायत में भी चुनाव आयोग से मैं करूंगा, क्योंकि जब इन्होंने वर्तमान में कुछ दिन पूर्व विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, तो विधायक निधि किस बेस पर उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग करने के साथ साथ पहली चीज, वर्तमान में भाजपा सरकार है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो क्लियर। जब लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या कर सकते हैं, तो विधायक निधि भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर एक जांच बैठाऊंगा और मैं इसकी पूरी जड़ से लेके क्या से क्या हुआ है, कहां पे इनकी विधायक निधि खर्च हुई है, पूरा एक एक ब्यौरा लेकर मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जी दिलीप सिंह जी, हमारा अगला सवाल है आपसे। बड़ा मलहरा विधानसभा से आप कांग्रेस से प्रबल दावेदार थे, फिर भी आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो अपने आप को आप उपेक्षा का शिकार मानते हैं या क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को उपेक्षा का शिकार इसलिए नहीं मानता हूँ
क्योंकि मैं अभी भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जो क्षेत्र में काम किया है, मैंने पार्टी के पक्ष में काम किया है, पार्टी का प्रचार प्रसार किया है, अपनी पार्टी को आगे ले जाने का। और मेरा पहला उद्देश्य वर्तमान में हमारी जो परिस्थिति बनी है उपचुनाव की, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारा उद्देश्य है पुनः कांग्रेस सरकार को वापस लाना, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। और रही बात मेरी या मेरी खुद के काम करने की, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वे के आधार पर ठीक है मेरा नाम पहुंचा है। पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख के तो कैंडिडेट अपना उतारा ही होगा। शायद मैं उनकी नजरों में अभी पूर्ण रूप से निपुण ना हूं, इस वजह से। और रही बात, पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे आदेश किया है, सज्जन सिंह जी ने मुझे आदेश किया है कि मैं वर्तमान प्रत्याशी के पक्ष में कार्य करूं। हाँ, शुरू में मेरी नाराजगी जरूर थी। जब मुझे पता चला कि रामसिया भारती को टिकट दी गई है, तो मैं उस समय जरूर हताश हुआ था। और शायद मैंने कुछ हद तक यह मन भी बनाया था कि मैं निर्दलीय चुनाव बड़ामलैया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरी नाराजगी थी व्यक्तिगत। पार्टी से नाराज नहीं था मैं, मेरी नाराजगी थी मुझे लोकल की जनता का प्यार स्नेह मिल रहा था, लोकल की जनता मुझे चाह रही थी। उनका कहना था कि भाई साहब अगर आप आएंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का भला होगा। और चूंकि मैं आपको बता दूं, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। मैंने बचपन से अपने क्षेत्र को उपेक्षा का शिकार होते ही देखा है। हमेशा जितने भी कैंडिडेट आए हैं सब बाहर आए हैं, उन्होंने हमारे क्षेत्र में आए, क्षेत्र में काम किया, उसके बाद हमारे क्षेत्र को नकार के चले गए। तो मैं बचपन से यही सोचता रहा कि जब भी मैं बड़ामलैया विधानसभा में, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, राजनीति में आऊंगा, तो मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। उसी उद्देश्य से मैं अपने आप को मैंने क्षेत्र में प्रस्तुत किया था। मगर सब किस्मत का खेल है भाई, आज नहीं तो कल पार्टी मुझे मौका देगी और मेरा उद्देश्य है कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। बड़ामलैया में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग थी, जो राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशियों को उतारा है, तो आपका क्या मानना है? इसमें बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ? सर्वप्रथम तो माननंद जी मैं आपको बताऊं, क्षेत्रीय और बाहरी ये कोई प्रश्न नहीं। क्षमा चाहता हूं मेरे शब्दों के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। क्या उन्होंने कुछ विकास किया? उमा भारती जी हमारे क्षेत्र से आती हैं, क्या कहीं हमारे क्षेत्र का विकास आपको नजर आया है? और बाहरी की बात की जाए तो हमारे कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में जाके, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ जी, वो छिंदवाड़ा में जाके चुनाव लड़े हैं। वो आज हमेशा 9 बार वहां से सांसद बन के निकले हैं। और आज उन्होंने क्षेत्र में, छिंदवाड़ा में जाकर आप देखिए किस प्रकार से विकास किया है। तो विकास करना क्षेत्रीय और बाहरी से नहीं होता है। विकास करना हमारे अंदर के जज्बात होते हैं, और हमारे अंदर हमको लगता है कि हमको इस जगह का विकास करना है, अपनों का भला करना है, तो वो हमारी अंतरात्मा जो बोलती है वो होता है। और रही बात पैसे की, तो देखिए मैं इस पैसे वाले शब्द पर कुछ नहीं बोल सकता। क्या ये अंदर की बातें हैं? पैसा चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। रही बात हमारी कांग्रेस पार्टी की, तो हमारी कांग्रेस पार्टी का तो मैं गंगा जी उठा के भी कसम खा सकता हूं कि हमारे कांग्रेस परिवार में पैसा नहीं चलता है। ना ही हमारे कमलनाथ जी पैसा लेते हैं, और ना ही हमारी कांग्रेस परिवार ऊपर से लेकर नीचे तक का कोई भी कांग्रेस का नेता पैसे के लिए ना तो बिकने के लिए तैयार है, ना ही कोई बिकता है। और जो बिकते हैं वो दोगले और धोखेबाज होते हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी जैसे। भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह ने छतरपुर विधायक पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो वही हाल हुआ कि चोर मचाया शोर, चोर ही चिल्लाता है। और रही बात इल्जाम की हमारे विधायक जी के ऊपर, छतरपुर वर्तमान विधायक आलोक चतुर्वेदी जी के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आलोक चतुर्वेदी ने खुद कल इस सवाल का जवाब दिया था कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा के बता दे तो मैं स्वयं अपने ऊपर केस लगवाने के लिए तैयार हूँ। हमारे विधायक जी जो वर्तमान विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी जी, उनके ऊपर इल्जाम कोई लगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्णतः स्वच्छ एवं साफ छवि के व्यक्ति हैं। और रामसिया भारती के ऊपर क्या इल्जाम लगाए? वो एक साध्वी है, उसका पूरा जीवन तपस्या में निकला है। वर्तमान में पार्टी ने कहीं ना कहीं उस पर विश्वास जता के उसको उम्मीदवार बनाया है। उसके पास तो कुछ संपत्ति भी नहीं है खुद की, उसके ऊपर आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं? कौन से उसके डंपर चल रहे हैं, कौन से उसकी बालू चल रही है, कौन से उसके दारू के काम चल रहे हैं, कौन से उसके नंबर 2 के काम चल रहे हैं? ये सरासर गलत इल्जाम लगाए हैं। स्वयं अपने आप को वर्तमान में जो इल्जाम लगा रहे हैं वो अपने आप को देखें, वो कहां तक दूध के धोबे हैं।
उनके ऊपर डंपर, नंबर 2 की दुकानें, जमीन, रेत और यहाँ तक कि बिकने तक का इल्जाम है। पहले अपने आप को देखा कि दूसरे को इल्जाम लगाए। वर्तमान परिवेश में राजनीति किस ओर जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, महात्मा गांधी के मार्गों पे चलने वाले लोग हैं। कलंकित तो गुजरात के लोगों ने महात्मा गांधी बापू जी को कर दिया है कि जिस गुजरात की जमीन से महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, वहीं से कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों का भी जन्म हुआ जो आज हमारे पूरे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या से लेके निजी स्वार्थ के लिए बिजनेस में गरीबों का खून चूसकर उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं। तो राजनीति का स्तर उनकी तरफ से गिरा हुआ है, ना कि हम लोगों की तरफ से। और राजनीति की जो दिशा अभी वर्तमान में जो चल रहा है कि जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाता है, जातिवाद में आदमियों को बांटा जाता है, तो ये हम लोगों की नीति नहीं रही, ये भाजपा की नीति है। वो नहीं चाहते कि कोई आपसी में प्रेम पूर्वक इस देश में रहे, आपसी सद्भावना, आपसी भाईचारे के साथ में रहे। ये उनको खटकता है, क्योंकि अगर जब हम एक हो जाएंगे, हम हिंदुस्तानी एक हो जाएंगे, तो उनके सारे बिजनेस और सारे धंधे चौपट हो जाएंगे। यही उनका उद्देश्य है। बाकी हम लोग अपने तरीके से वो अपने देशवासियों से यही अपील करेंगे कि सब लोग एक रहें और इनकी बातों में ना आए। धन्यवाद। दिलीप सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमारे जटिल सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनमोहन जी, धन्यवाद तो मैं आपका देना चाहता हूँ, सामना न्यूज चैनल वालों का देना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन जी का देना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसी कार्यकर्ता को अपने स्टूडियो में बुलाया, मुझे इतनी इज्जत प्रदान की। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर अभिनंदन।